दोस्तों डिम्पल कपाड़िया की दो हीरोइन बहनें थीं, यानी कि दो जो बहनें थीं वो भी हीरोइन थी, लेकिन उनकी मौत बड़ी ही दर्दनाक होती है। और किस तरह से उनकी मौत होती है इसकी जानकारी हम आज यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों डिम्पल कपाड़िया को कौन नहीं जानता है, सभी लोग तो जानते होंगे। फिल्म बॉबी से वो इतनी मशहूर हुई थी कि फिर उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी और उनका जीवन एक तरह से चरम पर पहुंच चुका था, यानी कि कामयाबी की ऊंचाइयों पर वह पहुंच चुकी थी। डिम्पल की दो सगी बहनें भी थी और वो हिंदी सिनेमा में हीरोइन हुआ करती थी। दोस्तों आपको पता नहीं होगा, यहाँ पर आज इसकी जानकारी आपको मिलेगी। एक का नाम था सिंपल कपाड़िया और दूसरी का नाम था रीम कपाड़िया। सिंपल कपाड़िया, रीम कपाड़िया और डिम्पल कपाड़िया, ये तीनों बहनें हुआ करती थी। अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि रीम कपाड़िया के जीवन में क्या हुआ था, किस तरह से फिल्मों में उन्होंने काम किया और किस तरह से उनकी ज़िंदगी का समापन हो जाता है। रीम कपाड़िया, रीम भी बहन की तरह हिंदी सिनेमा में सफल होना चाहती थी, वह भी हीरोइन बनना चाहती थी डिम्पल कपाड़िया की तरह। रीम को फिल्मों में जल्दी ही मौका भी मिल गया था। दोस्तों 1985 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हवेली। उस फिल्म में उनको मौका मिला काम करने के लिए और उस फिल्म में हीरो थे राकेश रोशन और दोस्तों यहाँ पर हीरोइन थी रीम कपाड़िया। यह फिल्म चल भी गई थी और दोस्तों उनका काम सबको पसंद भी आ गया था, फिल्म भी अच्छी चली थी। इसके बाद उनको दो फिल्मों में एक साथ चुन लिया गया था काम करने के लिए। एक फिल्म थी लावा और एक फिल्म थी ना समझ। इन दोनों फिल्मों में वह काम करने वाली थी। दोस्तों लावा फिल्म राज बब्बर के साथ थी, यानी कि राज बब्बर उस फिल्म में हीरो थे और इसमें हीरोइन बनकर रीम बहुत खुश थी कि राज बब्बर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मगर दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उनको इस फिल्म से बिना कारण बताए निकाल दिया जाता है और वह इस फिल्म को छोड़ देती हैं। इस फिल्म से निकाल ही दिया गया था। वैसे डिम्पल कपाड़िया पर इस फिल्म से अपनी बहन को निकालने का आरोप लगा था उस समय। आरोप भी क्यों लगा था दोस्तों, क्योंकि डिम्पल को लावा फिल्म में रीम का जो किरदार मिला था वह बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। अब यहाँ पर रीम को जैसे निकाला गया फिल्म से बिना कारण बताए, तो रीम को पता भी लग गया था कि हाँ उसकी बहन डिम्पल कपाड़िया ने उसको फिल्म से निकलवाया है। तो रीम खुद का अपमान बर्दाश्त ना कर सकी और डिप्रेशन में चली जाती हैं। हालांकि वह दूसरी फिल्म जिसका नाम होता है ना समझ, उसमें शूटिंग कर रही थी। इसके बाद वो ना समझ फिल्म की शूटिंग कर ही रही थी, मगर दोस्तों बहन का धोखा वह भूल नहीं पा रही थी। बार बार उसको बहन के द्वारा दिया गया धोखा कचोट रहा था। आखिरकार सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी और वह इस दुनिया से चल बसी थी। अब यहाँ पर बात करते हैं सिंपल कपाड़िया के बारे में। सिंपल कपाड़िया 15 अगस्त 1958 के दिन बम्बई में पैदा हुई थी। पिता का नाम चुन्नी भाई कपाड़िया था, जो कि गुजराती थे और बहुत ही अमीर बिजनेसमैन हुआ करते थे। मगर सिंपल अपनी बहन डिम्पल की तरह हीरोइन बनना चाहती थी और जब वो 18 साल की हुई थी तब उन्होंने यह बात अपने जीजा, जिसका नाम होता है राजेश खन्ना, उनको बताई कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ, आप मुझे फिल्मों में काम करने का मौका दिलवाइए। राजेश खन्ना ने उसी समय अपने दोस्त शक्ति सावंत को अपने घर पर बुला लिया था। दोस्तों शक्ति सावंत उस दौर के मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे। राजेश ने उनसे कहा कि एक फिल्म अनाउंस करिए जिसका हीरो मैं रहूँगा और हीरोइन सिंपल कपाड़िया यानी कि मेरी साली रहेगी। तो डायरेक्टर एक फिल्म अनाउंस करता है। तो 1977 में एक फिल्म अनुरोध आती है, उसमें राजेश खन्ना और सिंपल कपाड़िया हीरो और हीरोइन के रोल में थे। जैसे ये अनुरोध फिल्म आई, उसमें हीरो राजेश खन्ना और हीरोइन सिंपल कपाड़िया थे ही। ये फिल्म तो हिट हो गई, मगर सिंपल अपनी पहचान इस फिल्म के अंदर नहीं बना पाती है। इसके बाद भी उनको और कुछ फिल्में मिली, जैसे जमाने को दिखाना है, लूट मार, दूल्हा बिकता है और जीवन धारा जैसी फिल्में भी सिंपल कपाड़िया को मिली, उसकी झोली में आई, लेकिन यहाँ पर भी वे खास पहचान नहीं बना पाई। मगर इसमें वो सहायक अभिनेत्रियों के रोल में नज़र ज़्यादा आई थी। दोस्तों फिल्मों में हीरोइन बनकर सिंपल लोगों को पसंद नहीं आई तो वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन जाती हैं। बस उनका यही फैसला उनकी किस्मत को चमका गया था। दोस्तों कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का जो फैसला लिया था
कुछ ही समय में वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन चुकी थी। राजेश खन्ना से लेकर बड़ी बड़ी फिल्मों में वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया करती थी। दोस्तों, फिल्म रुदारी में उनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रुदाली फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग थी वो उन्होंने ही की थी, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। सिंपल कपाड़िया की अब मौत के बारे में जान लेते हैं, किस तरह से उनकी मौत हुई और किस तरह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, बताया जाता है उनकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी। 1992 में उन्होंने राजेंद्र सिंह के साथ शादी कर ली थी और उन दोनों को एक बेटा भी हुआ था, कर्ण, जिसका नाम था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2006 की बात है। जो सिंपल कपाड़िया है वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। जैसे उनकी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं तो चेकअप में पता चलता है कि उनको कैंसर है। दोस्तों, यह बात सुनकर सिंपल कपाड़िया के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर 3 साल तक उनका इलाज चलता है, लेकिन इलाज सक्सेस नहीं हो पाता है और कैंसर की जड़ें फैलती ही चली जाती हैं। दोस्तों, 10 नवंबर 2009 को 50 साल की उम्र में वह इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से अलविदा ले लेती हैं, चली जाती हैं। तो इस तरह से डिम्पल कपाड़िया की दोनों बहनों ने फिल्मी दुनिया में कदम भी रखे, लेकिन फिल्मों में वह चल नहीं पाई और इस तरह से उन दोनों की यहाँ पर एक एक करके मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों इन हीरोइनों के बारे में? आपको इनमें से कौन सी हीरोइन ज़्यादा पसंद थी? और अगर क्या डिम्पल कपाड़िया ने अपनी पहली बहन के साथ धोखा किया था तो क्या वह गलत किया था या सही किया था? उस डिम्पल कपाड़िया के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो शेयर ज़रूर कर दिया करें और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारी हिम्मत और बढ़े। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।